आप ये बात सोचिए, मंदिरों में दान करने वाले लोग सभी सनातनी हैं, फिर उन मंदिरों के दान से गौशालाएं क्यों नहीं बनाई गई? उन्हीं मंदिरों के दान से गुरुकुलम क्यों नहीं बनाए गए? कहाँ जाता है इतना पैसा? इतना दान आता है, मैं बताता हूँ, एक साल में इतने मंदिर हैं, एक साल में 3 लाख करोड़ प्लस। कितना? 3 लाख करोड़ प्लस। ज्यादा ही है, कम नहीं। हाँ हाँ, ज्यादा उतना दान सनातनी मंदिरों को देते हैं। अगर उसी धन का और वो सरकार के पास जाता है जी, और क्या होता है उसका? वी डोंट नो। कभी भी इंटरनेट पे तो आया नहीं कि मंदिर से इतना दान आया और इस दान को हमने यहाँ लगाया। नहीं, हम तो ठाकुर जी कुछ खबरें चलाते हैं, जो समाचार आते हैं जी, तो उसमें हैरान रह जाते हैं। जैसे अभी गणपति उत्सव रहा मुंबई में, लाल बाग के राजा रहे, और जब वहाँ जो भेंट आई, हमें भी दान कहना अच्छा नहीं लगता है, भेंट आई क्योंकि भक्त भगवान को भेंट ही करता है। भेंट ही हमारी क्या औकात है, हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, और दान तो बिल्कुल नहीं दे सकते हम। तो हम हैरान रह गए। सोने के मुकुट, वस्त्र, आभूषण, इसके अलावा धन तो इतना, नोट तो इतने आए, गड्डियां लग गई, गिनी गए, सब गए। और ये तो मैं सिर्फ एक उत्सव की बात बता रहा हूं आपको। हर मंदिर, दक्षिण के अपने मंदिर देख लीजिए, सिद्धि विनायक मंदिर आप लीजिए जी, वैष्णो देवी मंदिर आप लीजिए जी, काशी विश्वनाथ आप ले लीजिए, आप दक्षिण के इतने बड़े सारे, एक मंदिर हजारों लाखों करोड़ों का है। और एक मंदिर तो अपना पद्मनाभ मंदिर के तो अभी दरवाजे नहीं खुले, अभी खजाना। तो आप ये अपने तो सारे नहीं, पर उन मंदिरों को कब्जे में क्यों रखा सरकार ने? आजादी के बाद से क्यों रखा? प्रश्न ये है। आप हमारी हिंदू संस्कृति को विकसित नहीं करना चाहते? आप चाहते हैं हम दब के रहें? हिंदू संस्कृति को कौन रोक सकता है? वो तो विकसित है, वो तो आज तो विदेशों में जा रही है हिंदू सभ्यता संस्कृति। ये अंसारी जी, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी विदेशों में पनप रही है ना हमारी संस्कृति, उतनी ही संस्कृति हमारे यहाँ नष्ट हो रही है। क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हमने उनको अपने ग्रंथ पढ़ने ही नहीं दिए बच्चों को। नहीं, ये हमारे माँ बाप नहीं पढ़ने देते। कैसी बात कर रहे हैं देवकी नंदन जी? मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ। आप कहिए, हमारे बड़े बूढ़े नहीं पढ़ने देते हमें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक चीज सिखा दी उनको कि जो बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी लिखना जानेगा, वही बच्चा इस देश में सबसे अच्छा और वही प्रोग्रेस कर सकता है। ये जो मेंटलिटी बना दी है ना, अगर मैं 2 शब्द अंग्रेजी के बोलने लग जाऊं तो मुझसे लोग कहते, पंडित जी तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, व्हाट इज दिस? और जब मैं बोलता हूं, संस्कृत बोलता हूं, जब मैं हिंदी बोलता हूं, किसी को कोई क्रेज नहीं है। लोगों को शर्म आती है हिंदी बोलने में। किसने दी ये मेंटलिटी जिस पे हमें अपनी संस्कृति में, हमें हिंदी बोलने में शर्म आ जाए? इसी का कह रहा हूं पतन किया हमारा। ये है संस्कृति का नाश। नहीं तो ये तो घर घर में, ये तो हमारा समाज, इसमें सरकार कहाँ है? क्यों नहीं है? ये तो समाज है।